हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ब्रेन स्मिथ पर। ये है स्टूडेंट क्लास 11th फिजिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक टेंशन का पार्ट 2। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उसे मेरे चैनल पर जाकर देख लें, क्योंकि उस पार्ट में मैंने स्टार्टिंग से इजी स्टेप से लेकर मैंने स्टेप्स को अपग्रेड किया है और आज हम करेंगे उसी को कंटिन्यू। तो आज हम करेंगे टेंशन के दो और नए अपग्रेडेड वर्जन। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब आपको कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चलिए देखते हैं। ये क्या है, प्लेन, और ये है दो स्ट्रिंग्स, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, एक वेट लटका हुआ है जो कि है √2 kg। मैंने बताया था आपको, अगर रस्सी सेम है तो टेंशन सेम होगी और रस्सी अलग अलग है तो टेंशन क्या होगी, अलग अलग होगी। तो इसलिए यहाँ पर टेंशन क्या है, अलग अलग। और ये एंगल है 60 डिग्री और 30 डिग्री। अब आपको इसमें फाइंड करना है, फाइंड T1 एंड T2 आपको यहाँ निकालना है। चलिए पहले इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। एक वेट है, वेट होने के नाते इस नीचे क्या लगेगा, mg। अंडरस्टूड आप सभी को इतना। और हम करेंगे यहाँ पर वेक्टर का रिजोल्यूशन। हमें पता है, एक सीधे लाइन खींच लेते हैं हम। ये 60 है तो ये भी कितना होगा स्टूडेंट, 60 डिग्री, ठीक है। और ये 30 है, ये कितना होगा, 30 डिग्री। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। आप सभी को समझ में आ गया इतना। बस आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, जो आपका रियल है यानी रिजल्टेंट है वेक्टर, वो इन दोनों वेक्टर के जो आप रिजोल्व करोगे उनके बीच में होना चाहिए, ठीक है। थीटा की तरफ हम तोड़ेंगे तो इधर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, T1 cos 60। आप सभी को पता है, अगर हम थीटा की तरफ तोड़ते हैं तो क्या आता है, कोस। और थीटा से दूर तोड़ते हैं तो क्या आता है यहाँ पर, साइन। तो T1 साइन 60। अंडरस्टूड आप सभी को इतना। ऐसे इसको तोड़ेंगे तो इस तरफ तोड़ेंगे तो T2 cos 30, ऊपर की तरफ तोड़ेंगे तो T2 साइन 30। अंडरस्टूड आप सभी को इतना। दोबारा समझा देता हूँ मैं आप सभी को। जो ये है ना हमारा रिजल्टेंट वेक्टर यानी T1, ये बीच में होना चाहिए किनके, जो हम वेक्टर को रिजोल्व करेंगे। हमने यहाँ एक सीधी लाइन खींची और हमने देखा ये एंगल 60 है तो ये भी 60 होगा बाय ऑल्टरनेट एंगल्स। थीटा की तरफ तोड़ेंगे तो T1 cos 60, थीटा से दूर तोड़ेंगे तो T1 sin 60, ठीक है। अब ऐसे हमने यहाँ कर लिया है। ये बीच में होना चाहिए हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, किसके, रिजोल्यूशन वेक्टर के। टी इधर थीटा की तरफ तोड़ेंगे, ये 30 है यानी ये 30 है तो ये कितना होगा, 30 होगा बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। या थीटा की तरफ तोड़ेंगे तो T2 cos 30 और थीटा से दूर तोड़ेंगे तो T2 sin 30। आपको इस डायरेक्शन का याद रखना, ये बाहर की तरफ जा रहे हैं तो मैंने इसलिए बाहर की तरफ लगाया। ये इस तरफ है, इस तरफ है, और ये बाहर की तरफ जा रहे हैं, ये बाहर की तरफ जा रहे हैं। अब हम निकाल लेंगे इसमें T1 और T2। अब T1 और T2 कैसे निकाल लेंगे, चलिए देखते हैं। और यहाँ पर हम T1 और T2 निकालेंगे पहले वाले फॉर्मूले से, विच इज़ एफ नेट में निकालेंगे। और मैंने बता रखा है आपको, जो ये बॉडी है ये किस में है, अभी रेस्ट में है, यानी किस में है, इक्विलिब्रियम में। हम फिजिक्स में क्या कहते हैं, अगर कोई बॉडी रेस्ट में होती है तो इक्विलिब्रियम, ठीक है। एक मैंने बताया था, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो किसी भी वेक्टर में से किसी को भी आप घटा सकते हो। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो एफ नेट है ना आपका, एफ नेट क्या होता है, लार्जर माइनस स्मॉलर। एफ नेट होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर बॉडी रेस्ट में है, क्या, अगर बॉडी रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, मास कभी भी जीरो नहीं होता है स्टूडेंट, मास कभी भी जीरो नहीं होता है। लेकिन अगर उसका एक्सेलरेशन जीरो है तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो इसलिए मैंने कहा है, वैसे एफ नेट का फॉर्मूला होता है लार्जर वेक्टर माइनस स्मॉलर वेक्टर, लेकिन जब ये जीरो है तो आप किसी में से भी किसी को यहाँ पर क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे क्वेश्चनों में स्टूडेंट्स आप सभी को स्टेप्स का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, स्टेप्स का आप सभी को ध्यान रखना है। तो इसलिए मैं कॉपी का यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको सारे प्रॉपर स्टेप्स समझ में आ जाए, ब्लैक बोर्ड पर मुझे बार बार मिटाना पड़ेगा। तो मैंने बताया था एफ नेट है,
एफ नेट लार्जर मैंने स्मॉलर होता है, लेकिन मास इंटू एक्सेलरेशन बॉडी रेस्ट में है तो जीरो हो जाएगा, तो किसी में से भी किसी को निकाल लेंगे। तो पहले हम निकालेंगे एफ नेट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एफ नेट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कौन सी होती है स्टूडेंट्स? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होती है ये वाली, सीधी चलती है जो। वर्टिकल ये वाली होती है, ये कौन सी होती है? वर्टिकल। ये कौन सी होती है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में क्या है? T2 cos 30 और T1 cos 60, किसी में से भी किसी को हम क्या करेंगे? यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो T2 cos 30 माइनस T1 cos 60, ये स्टूडेंट्स जीरो जाएगा। मास इंटू एक्सेलरेशन बॉडी रेस्ट में है तो ये क्या हो जाएगा? जीरो। तो जीरो, ये इधर माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस में। T1 cos 60 इज इक्वल टू T2 cos 30। अंडरस्टूड आप सभी को इतना? T1 cos 60 क्या होता है स्टूडेंट्स? 1/2। अंडरस्टूड आप सभी को इतना? T2 cos 30 क्या होता है स्टूडेंट्स? √3/2। अब यहाँ क्या करूँ? 2 से 2 कैंसिल आउट कर दूँ। 2 इधर डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में तो कट जाएगा, तो मैंने यहाँ पहले ही काट दिया है। तो क्या बच गया यार? T1 इज इक्वल टू √3 T2। T2 बाद में लिख लो, पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसे डाल दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1। अब हम निकालेंगे एफ नेट इन वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन कौन सी होती है बताया था मैंने? ये वाली जो ऊपर से नीचे आती है। अंडरस्टूड आप सभी को इतना? एफ नेट इन वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है स्टूडेंट्स? नीचे क्या लग रहा है? mg। ऊपर क्या लग रही है? ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं स्टूडेंट्स, और दोनों क्या है? सेम डायरेक्शन में है। और हमें पता है अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो क्या कर देते हैं? हम उन्हें ऐड कर देते हैं हम यहाँ पर। तो हम इन दोनों को यहाँ पर क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो एफ नेट इज इक्वल टू mg माइनस T1 sin 60, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, ऐड हो जाएगा ये T2 sin 30। अंडरस्टूड आप सभी को इतना? ये जीरो हो जाएगा, ये इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। मतलब ये इधर माइनस में था, इधर आके प्लस में हो जाएगा। T1 sin 60 प्लस T2 sin 30 इज इक्वल टू mg। ठीक है। T1 sin 60 √3/2। वैल्यू तो आप सभी को याद ही होगी, नहीं है तो आप उन्हें वैल्यू को याद कर लीजिए। T2 sin 30 होता है हमारा 1/2। m कितना है? मास है √2। जी अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो 9.8, अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो 9.8 रखेंगे, और नहीं दे रखा तो हम क्या रखेंगे? ×10 रखेंगे। अंडरस्टूड आप सभी को इतना? चलिए अब हम रखेंगे T1 की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ रख दीजिए। T1 की वैल्यू क्या है? √3 T2। इसकी जगह रखी है हमने, तो बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई √3/2 प्लस T2 1/2 इंटू 10 √2। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को? अब √ का मतलब क्या होता है? आधी पावर आधी पावर आधी पावर 1 पावर। तो T2 3/2 प्लस T2 1/2 इज इक्वल टू 10 √2। क्वेश्चन आसान है स्टूडेंट्स, बस आपको किसका ध्यान रखना है? यहाँ पर स्टेप्स का ध्यान रखना है आपको। आपके क्वेश्चन में कोई भी गलती नहीं होगी। अब क्या लेंगे हम यहाँ पर? एलसीएम ले लेंगे। ओके, क्या ले लेंगे हम यहाँ पर? एलसीएम दोनों में सेम ही है तो यहाँ लिख देंगे हम 3T2 प्लस 1T2 इज इक्वल टू 10 √2। 2 इधर क्या है स्टूडेंट्स? डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में। 10 × 2 20 √2। इधर 4 आ गया, इन दोनों को ऐड करके कितना आ गया हमारा? 4T2। इधर 4 मल्टीप्लाई में है तो नीचे आके क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? डिवाइड में। 4 5 जा 20, और जो हमारी वैल्यू आ गई है T2 की वो आ गई है 5 √2। ये हमारी वैल्यू आ गई है किस में? न्यूटन में। जो टेंशन होती है स्टूडेंट्स वो किस में होती है?
न्यूटन में। और अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 यानी इसमें रखेंगे T2 की वैल्यू। चलिए रखते हैं T1 इज इक्वल टू √3, T2 है तो T2 की वैल्यू हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया यहाँ पर, इंटू 5√2 √6 न्यूटन आपकी यहाँ पर क्या आ जाएगी, T1 एंड T1 आ गई आपकी। तो हमने फाइंड क्या करना था, T1 और T2, जो हमने फाइंड कर लिया है। T1 आ गया है आपका 5√6 न्यूटन और T2 आ गया आपका 5√2 न्यूटन। क्वेश्चन समझ में आ गया आप सभी को। बस आपको इसमें क्या याद रखने हैं, सभी स्टेप्स याद रखने हैं, आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। अंडरस्टूड आप सभी को इतना। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। अब हम करेंगे स्टूडेंट्स टेंशन का एक और अपग्रेडेड वर्जन, और ये हमारा क्या होगा, लास्ट होगा। हालांकि मैं जानता हूँ जो टेंशन के वो है वर्जन, वो कभी ख़त्म नहीं होगी, आपके फ्यूचर में बहुत सारे आएंगे, लेकिन ये हमारी वीडियो का लास्ट वर्जन होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। पहले मैं एक बॉडी बना लेता हूँ यहाँ, और जो ये है ना, अब आपको 2 प्लेन दे दिए गए हैं, अंडरस्टूड आप सभी को इतना। और जो इसका मास है वो दे रखा है आपको 10 kg, मतलब दे तो नहीं रखा है, मास अलग है, लेकिन मैं 10 ले लेता हूँ ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। यहाँ T1 और T2, और जो आपको एंगल दे रखा है यहाँ पर वो है आपका 53। अंडरस्टूड आप सभी को इतना। आपको इस क्वेश्चन में फाइंड करना है क्या, T1 एंड T2। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसे ध्यान से समझिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है ये। इस क्वेश्चन को करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कंपटीशन लेवल में 11th क्लास में अगर आपके एंगल दे रखे हो 53 या फिर 37, तो आप उनकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर एंगल दे रखा है तो पहले आपको क्या बना लेना है, एक आइसोसीलियस ट्रायंगल, यानी जो 90 डिग्री का होता है। अंडरस्टूड आप सभी को इतना। अगर यहाँ पर एंगल है, एंगल दे रखा आपको क्वेश्चन में 53, ठीक है। हाइपोटेनस सेम रहेगी, हाइपोटेनस सेम होती है। अगर यहाँ पर एंगल दे रखा है 53 जो कि बड़ा है 37 से, तो आप इसके सामने रखोगे 4, नीचे रखोगे 3। अंडरस्टूड आप सभी को इतना। और अगर क्वेश्चन में एंगल दे रखा है कितना, 37, हाइपोटेनस सेम, वैल्यू क्या है, छोटी, तो आके कौन सी वैल्यू रखोगे आप, छोटी। अंडरस्टूड आप सभी को इतना। ये आपको याद कर लेना है, या फिर आप इसे बना भी सकते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। कंपटीशन लेवल में ऐसे एंगल पूछे जाते हैं आप सभी से। चलिए अब हम क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग करते गए। ये मास है तो इसके नाते इसके नीचे क्या लगेगा, mg। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ भी क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे यहाँ पर सीधी। ये 53 है तो ये कितना होगा स्टूडेंट्स, 53 होगा। अंडरस्टूड आप सभी को इतना। और एक आप ऐसे खींच लीजिए, इसका मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक का एंगल 90 और बाकी बचा हुआ 90। अब मेरे को एक बात बताइए आप, ये 53 का तो ये कितना होगा, 90 माइनस 53। अंडरस्टूड आप सभी को इतना। 10 में से 3 गए 7, 8 में से 5 गया 37। तो जो एंगल है आपका ये कितना आ गया, 37। तो जो ये T2 का एंगल है ना, ये 53 नहीं है, ये है 37। तो जब आप रिजोल्यूशन करोगे तो इसका करोगे, थीटा की तरफ तोड़ोगे तो क्या आएगा, T2 cos 37, और थीटा से दूर तोड़ोगे तो क्या आएगा, T2 sin 37। अंडरस्टूड आप सभी को इतना। ये मिटो देता हूँ मैं, ये 37 है, इस बार क्या है, थीटा इस तरफ है, तो इस तरफ अगर हम तो आप तोड़ोगे तो क्या आएगा, T2 cos 37। अंडरस्टूड आप सभी को। इससे दूर तोड़ोगे यानी इस तरफ क्या आएगा, T2 sin 37। इसका तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमें क्या मिल गया, ओरिजेंटल डायरेक्शन में एफ नेट मिल गया और वर्टिकल डायरेक्शन में एफ नेट मिल गया। बॉडी क्या है स्टूडेंट्स, रेस्ट में है, एफ नेट 0, मास इंटू एक्सेलरेशन। बॉडी रेस्ट में तो एक्सेलरेशन 0, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो आप किसी में से भी किसी को क्या कर सकते हैं, माइनस। अगर बॉडी चल रही है स्टूडेंट, अगर बॉडी चल रही है, जो कि होता है मोस्टली इनक्लाइंड प्लेन के क्वेश्चन में, इसमें भी आपको टेंशन पूछी जाती है।
इसमें आप क्या लोगे, एफ नेट लोगे एम इंटू ए, उसमें क्या होगा, ये जीरो नहीं होगा क्योंकि बॉडी क्या होगी, इन मोशन में होगी। चलिए अब इस वाले क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे बाय एफ नेट। चलिए स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन करते हैं। मैं जानता हूँ वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन जब भी हम कोई न्यूमेरिकल करते हैं स्टूडेंट्स, हम उसमें टाइम नहीं देखते, हमारा अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए न्यूमेरिकल की। चलिए अब हम निकालेंगे एफ नेट इन वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन बताया था आप सभी को कौन सी होती है, ये वाली, ठीक है। वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में सिर्फ दो ही है, नीचे क्या लगेगा mg, ऊपर क्या है T2 cos 37। तो किसी में से भी किसी को घटा दीजिए आप, T2 cos 37 माइनस mg, ये जीरो हो जाएगा, ये माइनस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में, mg इज इक्वल टू cos 37। mg m कितना है 10, g कितना है 10, 10 इंटू 10 100, cos 37। मैंने बताया था आप सभी को कैसे, ऐसे अगर ये 37 है हाइपोटेनस 5 रहेगा, छोटी वैल्यू ऊपर बड़ी वैल्यू नीचे, 53 है तो 4 परपेंडिकुलर हो जाएगा, 3 आपका बेस हो जाएगा। कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, है पता है ना आप सभी को। पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ये क्या होता है अपना कोस। बी बाई एच, बी कितना है 4, एच कितना है 5 इंटू 4/5, ठीक है। अब इसको उस तरफ लाया गया, इधर 4 क्या है मल्टीप्लाई में, तो नीचे आके डिवाइड में, 5 डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 बच गए, ये बच गया, ठीक है। 25 पंजे 125 न्यूटन आपका क्या आ गई, T2 आ गई, T2 इज इक्वल टू 125 न्यूटन, ओके। अब हम निकालेंगे T1, एफ नेट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एफ नेट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अंडरस्टूड है ना आप सभी को इतना, तो मैं अब किसी में से भी किसी को हटा देता हूँ क्योंकि जीरो हो जाएगा। इधर तो सिंपल है, T1 इज इक्वल टू T2 साइन 37, ओके। T2 कितना हमारा, T2 हमने यहाँ पर निकाल लिया है 125, साइन 37 क्या होता है P बाई एच, P कितना है 3, H क्या है 5, 3/5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, तो T1 आ गया आप सभी का 75 न्यूटन, और T2 कितना आया था हमारा 125 न्यूटन। ये है आपके आंसर। मैं आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो जरा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। मुझे आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा नीड है यहाँ पर। थैंक यू।